होता है। माँ शब्द को बताना, 9 दिन तो छोड़ो, 9 जन्म लग जाएं तो माँ के बारे में नहीं बोल सकते। बोलो शंकर भगवान की। और पिता वो जो पिता अगर बाजार में जा रहा हो, 50 रुपए जेब में हो और बच्चा कहते पिताजी ये चाहिए और 50 की ही वस्तु हो, तो पिता कभी ये नहीं सोचता कि मेरे पास 50 ही हैं, घर कैसे जाएंगे। पिताजी उस 50 की वस्तु को देने में, खिलौने को देने में संकोच नहीं करते। परंतु जब वही बेटा बड़ा हो जाता है और पिताजी के बीमारी का बिल अस्पताल में 5,000 आता है, तो वो 5,000 देने में भी बड़ा दुख होता है। तब गवर्नमेंट की सब्सिडियां ढूंढने के लिए हम लोग निकलते हैं कि कहाँ से पकड़ें, पैसा बच जाए। जिस माता पिता ने आपके लिए इतना कुछ जीवन में न्यौछावर किया है, अगर उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए कुछ लग भी जाए और क्या चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि आप लोग पूछें माता पिता से कि आपको क्या करवाना है, कौन सी कथा करवानी है, आपको कौन से तीर्थ में जाना है, कौन सी यात्रा पर जाना है, आप बताओ, हम चलेंगे आपके साथ, हम आपको यात्रा करवाएंगे। ऐसे सुपुत्र और ऐसे सुपुत्री बने। बोलो शंकर भगवान की। आज तो बोला जाता, पिताजी कहते हैं, माताजी कहते हैं बेटा तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो कह दिया जाता क्या करोगे जाकर, जितना 70,000 1 लाख रुपए उसमें लगाओगे उतना हमको दो, कि प्यारे तेरी दुनिया में पैसा सबका पीर, और रांझा मांगे पल्सर और एक्टिवा मांगे हीर। हा? बेटा बोले कि इतना की धन जो इतना जाएगा हमको दे दो, हम बाइक घुमाएं, सो गेड़िया लगाएं। ये ना कि माता पिता की मन की इच्छा को पूर्ण करें। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी भक्तों से है कि आप कथा में आए हैं तो माता पिता की सेवा को अवश्य करना। बोलो शंकर भगवान की। और कई लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता हैं ही नहीं तो हम क्या करें। अरे माता पिता जाते थोड़ी हैं कहीं, माता पिता तो हमेशा साथ ही रहते हैं। भगवान कहीं जाते हैं? नहीं जाते, भगवान यही तो है। वैसे ही माता पिता कहीं जाते नहीं, माता पिता आपके ही साथ हैं। और सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करो, जो नहीं हैं, जो हैं विराजमान, उनको कहो कि हे पिताजी, हे माताजी, आपकी वजह से मैं इस संसार में हूँ, इसलिए आप मुझ पर हमेशा कृपा बना कर रखना। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए माता पिता से बड़ा कौन हो सकता है। गणपति जी ने यह बताया कि माँ बाप की सेवा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। धन्य है गणपति महाराज जिन्होंने माँ बाप की सेवा कर कर रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह हुआ और शुभ लाभ के रूप में पुत्र हुए। तो भगवान कहते हैं, महादेव कहते हैं कि जो गणपति महाराज की माँ बाप की सेवा की ये कथा और भगवान गणपति महाराज के विवाह की ये कथा सुनता है, उसके घर में गणपति महाराज के साथ रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का भी आगमन अवश्य होता है। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो। आज तो भजन हमने बहुत गा लिए है ना, 2 पंक्तियां गाएंगे बस, ज्यादा नहीं गाएंगे, फिर कथा भी काफी है। गाइएगा मेरे साथ। ओ घर में पधारो, घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेकर आगण राजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेकर आगण, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, 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 रिद्धि सिद्धि लेकर आगण राजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेकर आगण राजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो। और जो चाहता है कि गणपति महाराज घर में आए तो दोनों हाथ उठाकर बुला लीजिए। मीठी मीठी तालियों की सेवा। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी
जोर से बोलो। ब्रह्मा जी विष्णु जी भोले को संग में ले आना, मेरे घर में पधारो। भोले को संग में ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में। बोलो गणपति महाराज की। आप भी आना कार्तिकेय जी बुलाना, आप भी आना कार्तिकेय बुलाना। आप भी आना कार्तिकेय बुलाना, आप भी आना कार्तिकेय बुलाना। गौरा को संग में ले आना, मेरे घर में पधारो। गौरा को संग में ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, बोलिए शंकर भगवान की। एक बार जोर से बोले हर हर महादेव। रिद्धि सिद्धि लेकर आ गण राजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि। बिलासपुर वाले गाते तो बढ़िया हैं, परंतु थोड़ा आराम से गाते हैं। इसलिए आराम से गाते हैं कि किसी दूसरे को ना सुन जाए कि हम लोग गा रहे हैं। हाँ, तो गणपति महाराज का विवाह हुआ और वर्णन आया कि जब कार्तिकेय जी वापस आए और उन्होंने देखा कि गणपति जी का विवाह हो गया, रिद्धि सिद्धि हैं, बच्चे भी हो गए और हम परिक्रमा कर कर अब पहुँचे और पिताजी ने विवाह भी करवा दिया, तो पिताजी ने पूरी बात बता दी। कार्तिकेय जी बड़े क्रोधित हुए कि मैं परिक्रमा पर चला गया और माँ बाप की परिक्रमा कर कर, माता पिता की परिक्रमा कर कर गणपति महाराज का विवाह हो गया। तो कार्तिकेय जी क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए और क्रौंच पर्वत पर जाकर बहुत समय तक नहीं आए। तो आगे इसी का वर्णन आएगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा में कार्तिकेय महाराज का पूरी कथा इसमें आगे विशेष रूप से आएगी कि कैसे कार्तिकेय महाराज के वहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो शंकर भगवान की। एक बार जोर से बोलो हर हर महादेव। इसके बाद युद्ध खंड को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान महादेव के भस्म धारण करने की विधि क्या है। भगवान महादेव को एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव। भगवान महादेव पर जो भस्म चढ़ती है, किस प्रकार की भस्म और चंदन भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए, इसके विषय में शिव महापुराण में क्या क्या तथ्य दिए गए हैं, इसके बारे में विशेष चर्चा आइए हम सभी भाव से करते हैं। क्योंकि हम सभी लोग, कल हमने बेलपत्र का महात्म्य सुना और बेलपत्र के साथ भगवान को भस्म भी अर्पण की जाती है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को पूजा करते समय जो व्यक्ति भस्म का तिलक लगाता है वो महादेव को अनन्य प्रिय होता है।
और भगवान भोलेनाथ को अनेकों अनेकों ज्योतिर्लिंग में जो है वो शमशान की भस्म भी अर्पण की जाती है, आज भी की जाती है। जैसे महाकालेश्वर है, काशी विश्वनाथ है, अनेकों ज्योतिर्लिंग में जो है वो भस्म अर्पण आज भी की जाती है। परंतु अब हम आप सभी लोग तो ऐसा नहीं कर सकते और ये करना भी नहीं चाहिए। कई भक्त क्या करते हैं कि ऐसा कर लेते हैं कि शमशान से भस्म उठा कर लाएंगे और महादेव को अर्पण करेंगे। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो वहाँ पर हो सकता है, परंतु कहा गया कि अगर महादेव को भस्म अर्पण करनी है तो कौन सी भस्म अर्पण करें। तो वर्णन आया कि गौ माता के गोबर से जो उपले बनते हैं, आप सभी जानते होंगे, गौ माता के गोबर से जो उपले बनते हैं, उस उपले को जलाकर जो भस्म बचती है वो भस्म जो है वो भगवान महादेव को अर्पण करनी चाहिए। पर गौ माता के गोबर की ही हो, बोलो शंकर भगवान की। हाँ? उस गोबर के उपले को जलाकर जो भस्म बचती है, उस भस्म का तिलक आप स्वयं भी करें और भगवान महादेव को भी भस्म अर्पण करें, क्योंकि आखिरकार होना तो भस्म ही है हमको भी। और जब भस्म लगाएं तो अनेक प्रकार से आप बोलें अग्निरीति भस्म, वायुरीति भस्म, जलमिति भस्म, योगमिति भस्म, अनेक अनेक प्रकार से इसके वर्णन भी आता है। परंतु जैसा भी हो सके आप भस्म अर्पण करें। अगर भस्म ना हो सके तो किस चीज़ का तिलक लगाए, तो बोला चंदन का तिलक भी भगवान महादेव को अर्पण कर सकते हैं। आप पीला चंदन भी लगा सकते हैं, श्वेत चंदन भी भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। और कहा गया जब महादेव की पूजा करें तो तिलक लगाते हुए हमको पूजा करनी चाहिए। त्रिपुंड्रम कुरुते यस्तु भस्मना विधि पूर्वकम महापातक संगाते मुच्यते चोपपातके। शिव महापुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति त्रिपुंड्र तिलक भस्म का लगाता है, महादेव को भी अर्पण करता है और स्वयं भी भस्म का त्रिपुंड्र तिलक लगाता है, वो महापातक का भी जीवन में क्यों ना हो जाए, उस महापातक से भी संगात होकर वो भगवान महादेव के धाम का निवासी व्यक्ति हो ही जाता है। महापापों में भी क्यों ना गिरा हो, सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम का निवासी होता है। इसलिए व्यक्ति को त्रिपुंड्र जो है वो भाव से लगाना चाहिए। ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति त्रिपुंड्र लगाता है वो कभी भी यमलोक का निवासी नहीं होता है। मानो आपने त्रिपुंड्र लगाया है और साथ में व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वो कभी यमपुरी का निवासी नहीं होगा, चाहे जीवन में जितने मर्जी पाप उस व्यक्ति ने किए हो। बोलो हर हर महादेव। थोड़ा सा और आराम से बोलो हर हर महादेव। आवाज़ मुझ तक नहीं आई, बोलो हर हर महादेव। अरे भाई गला बैठ जाएगा, थोड़ा आराम से बोलो हर हर महादेव। थोड़ा जोर से बोलो हर हर महादेव। मैं बुलवा कर रहता हूं। इसीलिए व्यक्ति को त्रिपुंड्र धारण जरूर करना चाहिए। देखिए शास्त्र कहते हैं ध्यानम दानम तपो होमो देवता वित्र कर्म च तत्सर्वम निष्फलम याति ललाटे तिलकम विना। ध्यान करते समय, दान करते समय, तप करते समय, व्रत इत्यादि रखते समय और होम करते समय, हवन करते समय, देवता पितृ कर्म च, देव कार्य करते समय, पितृ कार्य करते समय हम सबको तिलक धारण जरूर करना चाहिए। अगर इन सब चीजों को करते समय हमारे मस्तक पर तिलक नहीं होता है तो ये सारा कार्य जो है वो निष्फल हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए इन सभी जगहों पर हमको तिलक लगाना चाहिए। हम कथा भी सुन रहे हैं तो भी तिलक लगाना चाहिए। मैंने पहले दूसरे दिन भी आपको कहा था कि तिलक जरूर लगाना, महात्म्य बताऊंगा। और तिलक लगाना भी चाहिए क्योंकि आप इतने दिन कथा सुन रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, इस नाम जाप का आपको फल तो मिलना चाहिए, इसलिए तिलक लगाएं। बड़े लोग शर्मते हैं। अभी हमारे सिख भाई पधारे थे। आप ही बताओ कि सिख भाइयों की पहचान किससे है? पगड़ी से। मुस्लिम भाइयों की पहचान किससे है? टोपी से। और हिंदू सनातनियों की पहचान किससे है? कितनों ने लगाया है? ये तो कथा में हो, बाहर पंडित जी लगा दिए होंगे, नहीं तो कौन घर से लगा के आया? हिंदू सनातनियों की पहचान तिलक और कलावे से, मौली से होती है। इसलिए कलावा तो हम सभी लोग बांध ही देते हैं, परंतु कम से कम तिलक तो लगाओ। आज पंडित जी जब तिलक लगाते हैं तो बहुत से लोग कह देते हैं पंडित जी छोटा सा लगाना, फैशन खराब हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं लगाना तिलक। तिलक लगाने के अद्भुत फायदे हैं, वो बताऊंगा पहले।
पर पहले शास्त्रोक्त तो बात बता रहा हूं। कहा गया इन सभी स्थानों पर हमको तिलक अवश्य लगाना चाहिए। अच्छा, तिलक होते कितने प्रकार के हैं? 2 ही प्रकार के तिलक हैं, एक है त्रिपुंड्र और एक है ऊर्ध्वपुंड्र। कितने तिलक? एक त्रिपुंड्र, एक ऊर्ध्वपुंड्र। त्रिपुंड्र का त्रिभी पुंड्रई। पुंड्र क्या होता है? पुंड्र पुंड्र होता है ये उंगली के जो पोर ऊपर वाले होते हैं, इनको पुंड्र कहा जाता है। और आप 3 रेखाएं जो आप अपने मस्तक पर खींच लेते हैं, इसको क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। त्रिपुंड्र कहा जाता है। अच्छा, त्रिपुंड्र लगाने की विधि सुनो। आपकी जो सबसे बड़ी वाली उंगली है और अनामिका उंगली है, इन दोनों उंगलियों के बीच में अंगूठा फंसाइए और ऐसे कर कर तिलक लगा दिए, त्रिपुंड्र हो जाएगा। अब बहुत लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं और घुस ही नहीं रहा अंगूठा इसमें। तो बोला अगर ऐसा ना हो सके तो अंगूठा और सबसे छोटी उंगली को छोड़कर जो 3 उंगलियां हैं, इनसे रेखा खींच लीजिए, ये भी त्रिपुंड्र हो जाएगा। और ये त्रिपुंड्र कौन लगाता है? तो बोला गया जो महादेव के भक्त होते हैं वो क्या लगाते हैं? त्रिपुंड्र लगाते हैं। और इसी त्रिपुंड्र के मध्य में या बीच में अगर आप लाल बिंदी लगा देते हैं तो वो किसका हो गया? माता भगवती के, वो शक्ति का रूप हो गया। और लगाना भी चाहिए त्रिपुंड्र के साथ बिंदी, लाल बिंदी। कहा जाता है कि जो माताएं अपनी बिंदी के साथ जो बिंदी लगाती है ना, बिंदी अधिकतर माता लगाती हैं, बिंदी के ऊपर अगर लाल बिंदी लगा दी जाए, लाल तिलक लगा दिया जाए, तो उस माता को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए तिलक लगाना चाहिए। ये 3 रेखाएं जो खींची है, ये क्या हो गया? त्रिपुंड्र हो गया। अब ऊर्ध्वपुंड्र क्या है? जितने यूकार तिलक हैं, यूकार समझते हो? जितने ऊपर वाले आपने देखे होंगे, अधिकतर वैष्णव लोग जो हैं वो ऊर्ध्वपुंड्र ही लगाते हैं। जितने वैष्णव होंगे वो सारे ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाएंगे। इसमें गौड़ीय भी हैं, कई अलग अलग हैं, इस्कॉन वाले भी हैं, कई रामानंदी भी हैं। जितने यू वाले तिलक होंगे ना, वो सारे ऊर्ध्वपुंड्र तिलक होंगे। 2 ही प्रकार के तिलक हैं। जितने वैष्णव होंगे वो सारे, जब समझ लेना कि अगर यूकार तिलक वाले वो सारे वैष्णव हैं, और जो त्रिपुंड्र वाले हैं वो सारे शैव हैं, महादेव के भक्त हैं। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा, आप लोग बोलें कि अब ये है क्या? देखो, भगवान राम का बाण कैसे होता है? बिल्कुल थोड़ा मुड़ा होता है ना। तो महादेव कहते हैं कि जो मेरे भक्त और मैं हूं, वो राम और विष्णु जी का जो आयुध बाण है, जो धनुष है, उस धनुष के आकार का रूप में तिलक जो है वो मैं धारण करता हूं। जैसे त्रिपुंड्र जो है वो थोड़ा टीरा बाण की तरह, धनुष की तरह होता है। बिल्कुल धनुष भगवान शिव के भक्त जो हैं वो अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मानो भगवान शिव कहते हो कि हरि के जितने, भगवान हरि का जो आयुध है उसको मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। अच्छा, जो यूकार तिलक हुए वो कैसे हैं? तो भगवान हरि कहते हैं कि भगवान शिव जी का आयुध क्या है? त्रिशूल है। और त्रिशूल कैसे होता है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही तिलक जो है वो भगवान हरि के भक्त जो हैं वो वैष्णव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मानो हरि के भक्त कहते हो या हरि कहते हो कि भगवान शिव का जो आयुध है वो हम अपने मस्तक पर धारण करते रहते हैं। ये एक दोनों के पूरक हैं। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए हमको तिलक जरूर लगाना चाहिए। अब बोला गया कि जो व्यक्ति तिलक लगाता है, अच्छा सबसे बड़ा फायदा तो बताऊं, जो व्यक्ति चंदन का तिलक लगाता है, देखो लाल तिलक लगाने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। जो ध्यान करता है उसको लाल तिलक लगाना चाहिए। और जो व्यक्ति चंदन का तिलक लगाता है उससे फायदे ये हैं कि जिस व्यक्ति को क्रोध अत्यधिक आता हो, जिसकी स्मरण शक्ति बढ़िया ना हो, याद ना रहता हो, उसको रोज चंदन लगाना चाहिए। जो मेरे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, वैसे बहुत पढ़ते हैं पर सब कुछ भूल जाते हैं, तो क्या करें? रोज चंदन का तिलक लगाएं। गारंटीड है, मैंने स्वयं किया है। बोलो शंकर भगवान की। जोर से बोलो हर हर महादेव। रोज तिलक लगाओ, ठंडा ठंडा शीतल तिलक लगाओ तो क्रोध भी शांत हो जाएगा और साथ में आपका आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ आपको आंतरिक शक्ति भी जरूर बढ़ेगी। तो बोला गया व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है जो व्यक्ति तिलक लगाता है। इसलिए भगवान के भक्तों को तिलक लगाना चाहिए। हम लोग तो छोटी छोटी बिंदी लगाकर घूम जाते हैं। नहीं, तिलक लगाएं तो पूरा बढ़िया से लगाएं, मस्तक दम के। जिसके मस्तक पर तिलक नहीं वो तो शव के समान व्यक्ति दिखता है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए भगवान के भक्तों को तिलक लगाना चाहिए। जो व्यक्ति तिलक लगाता है उसके विचार जो है वो बड़े उच्चतम होते हैं।
कहा गया तिलक लगाने से जिस व्यक्ति को सिरदर्द होती हो उसको भी तिलक लगाना चाहिए, चंदन का तिलक लगाएं। कहा गया जो व्यक्ति घट में तिलक लगाता है, मस्तक के साथ साथ अपने कंठ में भी तिलक लगाता है, कई लोगों को देखा होगा लगाते हैं, जो घट में भी तिलक लगाते हैं वो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जा सकते। जो मस्तक पर तिलक निरंतर लगाते हैं उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। और जिस व्यक्ति को नजर लगती हो उसको निरंतर तिलक लगाना चाहिए। जिसको तिलक लग गया उसको नजर कैसे ही लगेगी, बोलो शंकर भगवान की। इसलिए तिलक लगाना चाहिए। हल्दी से लगा हुआ भी तिलक हम लोग लगा सकते हैं, उससे त्वचा भी शुद्ध होती है। भस्म का तिलक से विषाणु नाश होता है। और ब्राह्मणों को मंत्रों के द्वारा तिलक लगाना चाहिए। और बाकी सभी जो हैं वो जिस भी समुदाय के हैं, या वैष्णव हैं या शैव हैं, अगर शैव हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ तिलक लगाएं, अगर वैष्णव हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ तिलक लगाएं, ऐसा कहा गया है। अब कहा गया है कि सबसे बढ़िया तिलक है अगर भस्म का तिलक आप लोग लगाना है जब यज्ञ होता है, और यज्ञ के बाद जब पंडित जी पूर्णाहुति में एक गुट का पूर्णाहुति करते हैं तो उसकी जो भस्म बचती है वो सबसे शुद्ध भस्म मानी जाती है। बोलो शंकर भगवान की। वो यज्ञ की भस्म है, उसको आप जरूर ग्रहण कर सकते हैं। अब कहा गया है कि तिलकम तु यथा रुचि। अब कई लोग इसके ऊपर भेद भी चला जाता है, हमारे साथ भी बड़ा हुआ है कई बार। वैसे वैष्णव हैं परंतु तिलक हम शैव का लगाते हैं, बोलो शंकर भगवान की। और कई बार लड़ाई भी हुई, वृंदावन इत्यादि जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई तुम वैष्णव होके शैव का तिलक क्यों लगा रहे हैं। तो हम कहते हैं तिलकम तु यथा रुचि, जैसी जिसकी रुचि हो वैसा तिलक लगाना चाहिए। हम हिमालय के वासी हैं और हिमालय भगवान महादेव का है, और जब महादेव के धाम के निवासी हम लोग हैं तो कैसे हम लोग वैष्णव का तिलक लगा सकते हैं। हम तो महादेव का ही तिलक लगाएंगे, बोलो शंकर भगवान की। हम आप लोग सारे भगवान महादेव के उपासक हैं, हम हिमालय के तो हैं। और इसलिए हमारे यहाँ पर भगवान हरि के मंदिर कम, महादेव के मंदिर ज्यादा मिलते हैं, शिव के मंदिर ज्यादा, शिवालय ज्यादा मिलते हैं। इसलिए तिलकम तु यथा रुचि, जैसी जिसकी रुचि हो वैसा तिलक लगाओ। कुछ ना हो तो छोटी बिंदी लगा दो, चल लगाओ तो सही कम से कम। एक बार जोर से बोलो हर हर महादेव। इसलिए भगवान महादेव कहते हैं कि हम मुझको भस्म भी अर्पण करनी चाहिए और भस्म व्यक्ति को धारण भी अवश्य करनी चाहिए। अरे समय 10:30 हो गए, अरे वाह, समय का पता ही नहीं लगता है। अब भस्म का तो हो गया। कल को मैं आपको एक बताऊंगा कि महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर करने की पूजा का क्या फल है, ये कल के सत्र में बताऊंगा। और फिर परसों का दिन बचा है, उस दिन फिर रुद्राक्ष के बारे में बता दूंगा। एक एक दिन सब कुछ कवर हो जाएगा, बीच में और चीजें भी बताता रहूंगा। बोलो शंकर भगवान की। आइए हम सभी लौकिक कथा की ओर जाते हैं कि युद्ध खंड में तारकासुर का उद्धार कार्तिकेय महाराज ने किया। उनके 3 पुत्र हुए, एक तारक, एक कमलाक्ष और एक विद्युन्माली। इन तीनों ने ब्रह्मा जी का कठिन तप किया और तप करने के बाद मांगो कि हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं मिलेगा, तो ऐसा करो कि हमारा जो सबसे बड़ा पुत्र था तारक, उसने कहा कि मेरा जो नगर है वो स्वर्णमय हो जाए, सोने का हो जाए, तथास्तु। दूसरे ने कहा कमलाक्ष ने कि मेरा जो नगर है वो चांदीमय हो जाए, तथास्तु। तीसरे ने कहा विद्युन्माली ने कि मेरा जो नगर है वो लोहमय हो जाए, तथास्तु कर दिया। तीनों ऐसा नगर जब प्राप्त किया तो इनको कोई हरा नहीं पाता था। और ये महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, निरंतर शिव पूजा किया करते थे। जब शिव पूजा करते थे तो देवताओं को ये बड़े मारते थे, फटकारते थे, और सब जगह अपना राज्य इन्होंने किया हुआ था। देवता महादेव की शरण में गए और कहने लगे महादेव हमको अपने ही घर से निकाल दिया गया, आप कृपा करें हम पर कुछ। तो महादेव ने कहा कि ऐसे तो इनको हराया नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरी पूजा करते हैं, इनको मेरी पूजा से विमुख करना पड़ेगा। तो नारद जी महाराज एक संत बनकर जाते हैं और संत बनकर जाकर पहले बड़ी भक्ति का संचार करते हैं। ये तीनों राजा जो हैं वो नारद जी को अपना गुरु मान लेते हैं। जब गुरु मानते हैं तो इनकी पक्की निष्ठा जो है वो गुरु के प्रति हो जाती है। और एक दिन नारद जी कहते हैं कि तुम कहाँ हिंसा करते फिरते हो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये गुरु की बात मान लेते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम शिव पूजा करते हो, शिव पूजा की जगह तुम निराकार की पूजा करो। गुरु के कहने पर ये शिव पूजा को छोड़ने लगे। जब शिव पूजा को छोड़ने लगे तो बोला महादेव इन तीनों के साथ युद्ध करने आते हैं और पाशुपत्र अस्त्र का संधान करते हुए इनके सारे नगर को जला देते हैं। और जब सारे नगर को जलाते हैं तो महादेव की शरण में चले जाते हैं और महादेव को कहते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करो।
महादेव कहते हैं कि तुम तीनों ने मेरी भजन किया है, इसलिए तुम मेरे धाम के निवासी हो जाएंगे। और इतना कहने के बाद ये तीनों जो हैं वो भगवान महादेव के धाम के निवासी हो गए। बोलो शंकर भगवान की। ये युद्ध खंड में भगवान ने इन पर कृपा की है। दूसरा बोला कि भगवान का ही एक रूप शंखचूड़ नामक देते हैं। एक बार इंद्र महाराज और बृहस्पति जी भगवान महादेव के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो महादेव ने परीक्षा लेने की सोची। तो एक तपस्वी ब्राह्मण के रूप में महादेव आए और इन दोनों की परीक्षा लेने लगे। बृहस्पति जी समझ गए कि ये और कोई नहीं महादेव ही हैं, इसलिए प्रणाम कर कर चले गए। परंतु इंद्र नहीं समझ पाया कि ये महादेव हैं। तो इंद्र इस ब्राह्मण के साथ, तपस्वी के साथ जो है वो लड़ने लगा, युद्ध होने लगा। और युद्ध होने लगा तो भगवान महादेव से एक तेज निकला और वो तेज सीधा समुद्र पे गिरा। जब समुद्र में तेज गिरा, समुद्र से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हुआ शंखचूड़। महादेव का अंश था इसलिए बड़ा बलशाली था। शंखचूड़ नामक दैत्य का विवाह तुलसी के साथ हुआ, वृंदा के साथ हुआ। और वृंदा का पतिव्रत धर्म जो था वो सबसे श्रेष्ठ था। इसलिए भगवान की इतनी कृपा इसके ऊपर थी कि एक शंखचूड़ को कवच भी दिया गया था और दूसरा इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म बहुत श्रेष्ठ था। सारे देवताओं को हराने लगा। और देवताओं को हराता इसलिए था क्योंकि यह कहता था कि समुद्र से 14 रत्न निकले हैं और देवता सारे रत्नों को ले गए, इसलिए मेरे रत्न वापस दो, क्योंकि मैं समुद्र का बेटा हूं। बोलो शंकर भगवान की। मैं समुद्र का बेटा हूं, मेरे रत्न वापस लाओ। इसलिए देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता विष्णु जी के पास गए, हे विष्णु जी हमको बचाओ। विष्णु जी जब युद्ध करने चले तो लक्ष्मी जी ने रोक लिया। लक्ष्मी जी कहते हैं कि आप अपने साले पर ऐसे युद्ध थोड़ी कर सकते हैं। लक्ष्मी कहां से निकली है? समुद्र की बेटी है और शंखचूड़ समुद्र का बेटा है, तो ये लक्ष्मी जी का भाई है। तो इन्होंने बोला कि आप युद्ध नहीं कर सकते। तो विष्णु जी चुप हो गए कि अब हम युद्ध कैसे करें। जब विष्णु जी नहीं युद्ध कर पाए तो देवता सारे महादेव की शरण में गए कि हे महादेव आपका ही अंश है, आप हम पर कृपा करें। तो भगवान महादेव ने कहा कि एक तो इसके पास कवच है और दूसरा इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म बड़ा श्रेष्ठ है। तो महादेव कहते हैं कि हे विष्णु जी कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो विष्णु जी एक ब्राह्मण का रूप बनाकर जाते हैं और इस शंखचूड़ के पास जाकर मांगते हैं कि मुझको अपना कवच दे दो। इतना बड़ा दानी होता है कि अपना कवच निकालकर जो है वो भगवान को दे देता है। युद्ध करने के लिए आया, भगवान महादेव के साथ युद्ध होता है। महादेव के साथ जब भयंकर युद्ध होता है, महादेव कहता है ऐसे नहीं मरेगा, इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म बड़ा श्रेष्ठ है। और जिसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म श्रेष्ठ है उसके पति का कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है। भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर गए और इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया। जैसे ही नष्ट हुआ, भगवान महादेव ने पशुपत अस्त्र के द्वारा तुरंत शंखचूड़ का उद्धार किया और शंखचूड़ का शीश जो था वो तुलसी के वृंदा के पास गिरा। जैसे ही वृंदा के पास गिरा तो वृंदा समझी कि ये मेरे पति का शीश तो यहाँ है और ये कौन है। तो भगवान श्री हरि जो सामने रूप में आ गए। जैसे ही भगवान श्री हरि सामने रूप में आए तो भगवान हरि ने पूरी बात कह दी। तो तुलसी वृंदा ने शाप दे दिया कि प्रभु आप भगवान होकर, हरि होकर ऐसा पत्थर वाला कार्य कर रहे, जाओ मैं आपको शाप देती हूं कि आज के बाद आप पत्थर हो जाएंगे, पाषाण हो जाएंगे। भगवान हरि कहते हैं कि हे वृंदा तुम्हारा पतिव्रत धर्म श्रेष्ठ था, इसलिए मैं भी आशीर्वाद देता हूं कि मैं पत्थर पूजनीय हो जाऊंगा और जब भी उस पत्थर की पूजा होगी तो बिना तुलसी से उस पत्थर की पूजा नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम भी वृक्ष बन जाओ। बोलो शंकर भगवान की। वही भगवान श्री हरि शालिग्राम के रूप में अवतरित हुए और तुलसी महाराजी जो है वो वृंदा तुलसी वृक्ष के रूप में जो है वो अवतरित हुई। अच्छा, प्रश्न ये आ जाता है कि भगवान ने इनका पतिव्रत धर्म नष्ट क्यों किया? ये अच्छी बात थोड़ी है। खुद कहते हो कि पतिव्रत धर्म होना चाहिए और यहाँ स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। तो एक बात सुनिए, शंखचूड़ का पतिव्रत धर्म श्रेष्ठ था, पति उसका वृंदा का, परंतु जो इसका पति था ये बड़ा अधर्म करता था। और अगर धर्म की आड़ में अधर्म छुपा हो और आपको पता है कि धर्म को मारने से ही अधर्म खत्म होगा, तो व्यक्ति को चाहिए कि धर्म को खत्म कर दे। जिसका अर्थ है, अब समझिए कि भगवान कृष्ण जब ब्रज में लीला कर रहे थे तो एक राक्षस जो है वो गैया का रूप बनाकर आता है। अब है तो गैया, गैया को मारना पाप है, परंतु गैया के अंदर कौन है? राक्षस है। अब उसको नहीं मारेंगे तो राक्षस कैसे मरेगा? तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। मानव कहने का अर्थ है कि अगर धर्म के अंदर अधर्म पनप रहा हो, आज कलयुग में यही है, धर्म के अंदर अधर्म पनप रहा हो, अगर धर्म के अंदर अधर्म पनप रहा है तो भगवान कहते उस धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, उसका कोई भी दोष नहीं लगता। बोलो शंकर भगवान की।
इसलिए उसका पतिव्रत धर्म जो था वो नष्ट किया ताकि शंखचूड़ का उद्धार हो सके। भगवान महादेव ने शंखचूड़ का उद्धार किया। इसमें आगे वर्णन आता है बाणासुर का उद्धार भी होता है, वो कल के सत्र में हम लोग यहाँ पर कथा सुनेंगे। कल को और कौन कौन सी कथा होगी, तो कल शत्रुघ्न संहिता की भगवान के अवतारों की कथा होगी, जिसमें नंदीश्वर अवतार, अर्धनारीश्वर अवतार, शर्भावतार, दुर्वासा अवतार, हनुमान जी महाराज का अवतार और किराता अवतार, अनेकों अवतार। और कोशिश करेंगे कि ज्योतिर्लिंगों की कथा भी कुछ मैं आपको कल सुना पाऊँ। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि प्रयास तो यही रहेगा कि कोई कथा छूटे ना, जितनी हो सके कोशिश करेंगे कि आपको कथा सुनाई जाए। एक बार प्रेम से बोलो हर हर महादेव। क्योंकि आपने रामकृष्ण के बारे में अनेकों कथाएं सुनी होंगी, परंतु भगवान महादेव के कितने अवतार हुए इसके बारे में कथाएं आपको कम सुनने को मिलती हैं। और आज तो हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है और आपके निकट पंचमुखी से हनुमान जी महाराज के मंदिर में सुंदर जो है वो आज आयोजन भी हुआ है। एक बार हनुमान जी के लिए जोर से जयकारा बोलिएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस संसार में अगर आज कोई प्रत्यक्ष देवता है तो उसे हनुमान जी महाराज ही हैं। हनुमान जी एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है, ऐसे हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। बाल समय में हनुमान जी महाराज ने सूर्य को ही थोड़ा सा गेंद समझ के मुख में रख लिया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, धन्य हैं ऐसे हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव आज के 17 है। आज जन्म हो जाएगा तो कल को हनुमान जी की कथा बड़े विस्तार से सुनाऊंगा। बोलो शंकर भगवान की। कल हनुमान जी की कथा आएगी कि कैसे हनुमान जी जो हैं वो महादेव के अवतार हैं और महादेव ने अवतार ही राम कार्य करने के लिए ही लिया है। इसके बारे में कल के 17 में खूब भाव से कथा। और परसों का दिन ही बचा फिर, है ना, परसों का दिन बचा। तो परसों को जो है अन्य शेष कथाएं, जो ज्योतिर्लिंगों की शेष कथा बचेगी, कर्मों के बारे में चर्चा और अनेक अनेक और चीज़ों के बारे में चर्चा परसों के 17 में की जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। उससे अगले दिन यहाँ पर भंडारा होगा तो उसमें भी आप लोग जरूर आइएगा। हम लोग तो रात्रि में ही प्रस्थान कर लेंगे क्योंकि अगले दिन से जो है वो मंडी में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो आप लोग कल कृपया सभी समय से पहुँचेंगे। एक बार जोर से बोलो हर हर महादेव। आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, जोर से बोलो हर हर महादेव। तो आइएगा, आज की कथा को विश्राम मेरे साथ सभी थोड़ा सा भाव गाते हुए कथा को विश्राम करेंगे। और क्या कहेंगे? मीठी मीठी तालियों के साथ सभी, है ना। हो नाम के तेरे दुनिया दीवानी, हो भोले बाबा करो मेहरबानी, हो डमरू वाले करो मेहरबानी, अब आकर बचाओ त्रिपुरारी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। आप सभी ने सुना होगा, किस किस ने सुना है? जरा दोनों हाथ उठाना। नहीं सुना है किसी ने? सुनिएगा, अभी सुनिएगा, फिर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हो, उसमें आपको पूरे लिरिक्स सहित मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की। बड़ा अच्छा भजन है। दोनों हाथ सभी ऊपर कीजिएगा और मेरे साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा। और क्या बोलना है? ओ भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी, ओ भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। ओ नाम के तेरे दुनिया दीवानी, नाम के तेरे दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो। उठाइएगा दोनों हाथ और भाव से गणपाल की सेवा।
भक्तों पे संकट है भारी, तेरे भक्तों पे संकट है भारी। ओ अब आकर बचाओ त्रिपुरारी, अब आकर बचाओ त्रिपुरारी। ओ तेरे भक्तों पे संकट है भारी, तेरे भक्तों पे संकट है भारी। हाँ अब आकर बचाओ त्रिपुरारी, अब आकर बचाओ त्रिपुरारी। तो यही विनती है हमसे तुम्हारी, यही विनती है तुमसे हमारी। ओ भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। ओ भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो। बोलो शंकर भगवान की। लाखों की है बिगड़ी बनाई, लाखों की है बिगड़ी बनाई। लाखों की है बिगड़ी बनाई। जोर से बोलो। लाखों की है बिगड़ी और मेरे कारण क्यों देर लगाई, मेरे कारण। हमने सुना है आपने अनेकों को पार लगाया है, पर जब मेरी बारी आई तो देर लगा रहे हो। ओ मेरे कारण क्यों देर लगाई, मेरे कारण क्यों। ओ तेरे दर्शन की दुनिया दीवानी, तेरे दर्शन की दुनिया दीवानी। गाइए। भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। हाँ भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा। उठाइएगा दोनों हाथ, मीठी मीठी तालियों की सेवा। हे महादेव। तेरे दर पे हैं प्रभु हम आए, तेरे दर पे है प्रभु हम आए। ओ तेरे दर पे प्रभु है हम आए, तेरे दर पे प्रभु है हम आए। दर आके ये झोली फैलाए, दर आके ये झोली फैलाए। ओ दर आके ये झोली फैलाए, दर आके ये झोली फैलाए। अब कृपा करो नागधारी, अब कृपा करो अब कृपा करो नाग। भोले बाबा ऐसे थोड़ी, ऐसे तो पड़ोसी भी मेहरबानी नहीं करने वाला। दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और मीठी मीठी तालियों की सेवा सबके ऊपर उठने चाहिए। भोले बाबा से जो जो मांगने आए हैं तो उठाइएगा दोनों हाथ और तालियों की सेवा। और क्या बोले हैं? ओ भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। ओ भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। ओ नाम के तेरे दुनिया दीवानी, नाम के तेरे दुनिया दीवानी। ओ भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। ओ भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। और गाइए। ओम
शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र सबसे पवित्र है, गाइएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले गाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, हर 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 हर भोले। बोलिए शिव शंकर महादेव की, पार्वती मैया की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। बोलिए काली मैया की, जय खेड़ा महाराज की, जय हो। रागेश्वरी मैया की, जय हो। आप सभी भक्तों की, जय हो। राधा